पंजाब नेशनल बैंक कहता है हम नहीं देंगे 50 लाख इस पर पेंशनर्स को, फिर भी हंगामा हो रहा है। जब पंजाब नेशनल बैंक ने लिखित में पहले से ही अपनी वेबसाइट पे बता रखा है कि हम केवल उन्हीं को यानी उन्हीं पेंशनर्स को पीएनबी रक्षक स्कीम का फायदा देंगे जिनकी पेंशन उनके खातों में हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं से भी यदि पेंशन आ रही है तो उस खाते के लिए पीएनबी रक्षक स्कीम लागू नहीं है। आइए देख लेते हैं सबूत। कोई भी बैंक हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी जो भी स्कीम्स होती है, जो कस्टमर्स को सुविधाएं दी जाती है, उन सब की जानकारी उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। और ऐसा ही पंजाब नेशनल बैंक ने भी किया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने पहले से ही पीएनबी रक्षक के बारे में पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे रखी है। चाहे तो आप भी pnbindia.in pnb रक्षक स्कीम.html इस लिंक को ओपन करके पता कर सकते हैं। और वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, पीएनबी रक्षक प्लस योजना, इसमें पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। पीएनबी रक्षक प्लस योजना आप जरूर समझें इसको। सेवारत और गैर सेवारत यानी सर्विंग सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन डिफेंस कर्मियों के लिए शून्य शेष वेतन पेंशन खाता, यानी अपने खाते में कोई भी बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल जो सर्विंग सोल्जर्स है और जो एक्स सर्विस पर्सनल है उनके लिए। इसके लिए पात्रता क्या है? सभी रक्षा कार्मिक यानी रक्षा के सभी 3 विंग इस योजना के तहत वेतन खाता खोलने के लिए पात्र हैं। उसके बाद आता है पीएनबी रक्षक प्लस योजना में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, राज्य पुलिस बल, मेट्रो पुलिस, इसी के साथ साथ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो, इंटेलिजेंस भी शामिल है। ब्यूरो यानी आईबी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीआईबी और भारतीय तटरक्षक कार्मिक, इसके साथ साथ अर्ध सैन्य कर्मी, जेंटलमैन कैडेट और केंद्रीय और राज्य स्तर पर विशेष बल, इन सब के लिए पीएनबी रक्षक स्कीम है। अब पीएनबी रक्षक स्कीम पेंशन भोगियों के लिए भी लागू है। पीएनबी रक्षक प्लस योजना का लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं के माध्यम से अपनी पेंशन निकालना चुनते हैं। बस इसी लाइन के ऊपर आपको गौर करना है कि उन्हीं पेंशन भोगियों को मिलेगा जो पीएनबी की ब्रांचेज के माध्यम से अपनी पेंशन निकालना चुनते हैं और पेंशन सीपीपीसी के माध्यम से जमा की जाती है, यानी हमारे बैंक के माध्यम से संसाधित और जमा की जाती है। अब इस लाइन के बाद किसको डाउट है? पीएनबी यहां पे क्लियर कट अपनी वेबसाइट पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जिस पेंशनर की पेंशन हमारी सीपीपीसी के जरिए आती है और हम उसके खाते में क्रेडिट करते हैं, उन्हीं पेंशनर्स को हम पीएनबी रक्षक स्कीम का फायदा देते हैं। जिन खातों में पेंशन चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि के माध्यम से प्राप्त होती है, उन्हें योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। बस और क्लियर कर दिया। अब बात रही स्पर्श पेंशनर की, तो स्पर्श पेंशनर की पेंशन एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए आती है, आरबीआई के जरिए आती है। और पीएनबी का कहना है कि जिनकी पेंशन हम क्रेडिट करेंगे, हमारी सीपीपीसी हमारे को जारी करेगी और हमारी शाखाएं क्रेडिट करेगी, उन्हीं को हम पीएनबी रक्षक प्लस की स्कीम का पूरा फायदा देंगे। आगे मैं आपको फायदा भी बताऊंगा कि यदि आप स्पर्श से पेंशन लेते हो तो आपको, और आपका खाता यदि पीएनबी में है तो आपको कितना लॉस है, और यदि आप पीएनबी के माध्यम से ही, सीपीपीसी के माध्यम से ही पेंशन लेते हो तो आपको कितना फायदा है। तो यहां पे एक बात पीएनबी ने अपनी वेबसाइट के जरिए आज नहीं, जब से पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम लागू हुई है तब से क्लियर कर रखी है कि हम पीएनबी रक्षक स्कीम का फायदा उन्हीं को देंगे जिनकी पेंशन हमारी सीपीपीसी के जरिए क्रेडिट की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं कि पीएनबी रक्षक प्लस इसकी सुविधा में क्या क्या शामिल है।
तो सबसे पहले तो इस स्कीम के तहत 50 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर दिया जाता है, और यदि यही हवाई दुर्घटना होती है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, और व्यक्तिगत दुर्घटना यदि हैंडीकैप विकलांगता हो जाती है तो 50 लाख का कवर दिया जाता है। इसमें स्वीप की सुविधा है, प्रारंभिक सीमा राशि 10,000 रुपये है, न्यूनतम स्वीप इन आउट 1,000 का है। इसके 1,000 के मल्टीपल में आप कितना भी कर सकते हैं। बाकी जो डीएसपी में फ़ायदे हैं वो सब इसमें फ़ायदे हैं। आपको ओडी आप ले सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बिना कमीशन के जारी करवा सकते हैं, परिवार वालों के लिए भी ये स्कीम लागू होती है, उनका भी खाता खुलवा सकते हैं, लॉकर में 25% का कंसेशन है। इसी के साथ साथ जो खाते के लेन देन और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर जो निःशुल्क एसएमएस अलर्ट मिलती है, और अग्निवीरों के लिए भी पीएनबी अग्नि रक्षक स्कीम है जिसमें 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना और 1 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना दिया जाता है। तो इस प्रकार अब इसमें पीएनबी ने क्या गलती कर दी कि उसने ये जानकारी अपनी वेबसाइट पे डाल दी। अब आगे कुछ भी जो भी हो रहा है आप सबको पता है कि हंगामा किस लेवल तक पहुंच चुका है। जो पीएनबी के डिफेंस एडवाइज़र है वहां तक बात पहुंच चुकी है। अब डिफेंस एडवाइज़र भी ये सोच रहे हैं कि पीएनबी ने ये तो कह दिया कि हम केवल उन्हीं पेंशनर को पीएनबी रक्षक स्कीम के तहत कवर करेंगे जिनकी पेंशन हमारी सीपीपीसी के जरिए उनके खातों में क्रेडिट की जाती है। तो यदि अब ऐसा रहा तो लगभग 30-31 लाख डिफेंस पेंशनर्स का बैंकों से इस पर माइग्रेशन हो चुका है। अब उसमें मान लेते हैं कि फर्स्ट जो लार्जेस्ट बैंक है एसबीआई है, सेकंड पीएनबी है, तो 7 से 8 लाख डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन पीएनबी के खातों में जमा होती है। और पीएनबी ने जब अब मना कर दिया कि हम रक्षक स्कीम का फ़ायदा नहीं देंगे, और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हम उन डिफेंस पेंशनर्स को भी डिफेंस सैलरी पैकेज जो 30 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है उसका फ़ायदा देंगे जो इस पर से पेंशन ले रहे हैं। तो डिफेंस के पेंशनर्स क्या करेंगे? उनके परिवार के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, भगवान ना करे किसी के एक्सीडेंट से कोई मौत हो जाए, सर्विंग जो एक्स सर्विसमैन है, तो कम से कम परिवार वालों को 50 लाख रुपए तो मिले या 30 लाख रुपए तो मिले। वो क्या करेंगे? पीएनबी से अपना खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करवाने की सोचेंगे, यानी अपना पेंशन खाता चेंज करवाने के लिए शुरुआत करेंगे, और हो सकता है कि कईयों ने करवा भी लिया होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा उठा कि जो पीएनबी के डिफेंस एडवाइज़र हैं, डिफेंस एडवाइज़र का काम क्या है कि पीएनबी के जो मैनेजमेंट है हेडक्वार्टर तक उनको एडवाइज करना कि आप इस प्रकार की यदि अट्रैक्टिव स्कीम डिफेंस पेंशनर्स के लिए लाते हो तो हर महीने यदि 7 से 8 लाख पेंशनर है तो पीएनबी को स्पर्श के जरिए 8 लाख पेंशनर्स की पेंशन क्रेडिट होगी। और जब पेंशन क्रेडिट होती है तो एक बार बैंक में ही आती है, उसके बाद पेंशनर उस पेंशन को ड्रा करता है। तो जब बैंक में पेंशन आती है तो बैंक कभी भी पैसों को अपने पास में नहीं रखती है। बैंक क्या है, उन पैसों को इन्वेस्ट करती है, फर्दर उनको यूटिलाइज करती है। इससे जो बैंक का पूरा जो टारगेट होता है वो पूरा होता है, और बैंक का जो इन्वेस्टमेंट और बैंक की जो नींव है मजबूत होती है। अब जब ये समाचार सब जगह फैल रहा है कि पीएनबी रक्षक स्कीम का फ़ायदा स्पर्श पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, तो स्पर्श पेंशनर रेडी हो गए कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाते को चेंज करवाएंगे। तब ये पीएनबी के डिफेंस एडवाइज़र एकदम एक्टिव हुए और उन्होंने अपने पूरे मैनेजमेंट को टॉप लेवल तक बताया कि अब गड़बड़ी होने वाली है। क्योंकि यदि ऐसा होता कि ये कोई गलती होती तो पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर अब तक ये सुधार हो जाता। लेकिन ये गलती नहीं है, ये एक्चुअल स्कीम के तहत ये कवर किया गया है और उसी को यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसलिए डिफेंस एडवाइज़र के अपने मैनेजमेंट को भरोसे में लेने के बावजूद भी यहाँ पर ये चीज़ अभी तक अपडेट नहीं हुई है।
यदि डिफेंस एडवाइजर्स ने कहा है अपने मैनेजमेंट को कि स्पर्श पेंशनर्स के लिए भी पीएनबी रक्षक स्कीम है, तो अभी तक तो इसके ऊपर पीएनबी की ओर से क्लैरिफिकेशन भी जारी हो जाता, लेटर भी जारी हो जाता, और लेटर और क्लैरिफिकेशन जारी हो ना हो, कम से कम इस वेबसाइट के ऊपर तो अपडेट हो जाता। जिस भी कर्मचारी ने इसका जवाब दिया है कि स्पर्श पेंशनर्स के लिए पीएनबी रक्षक स्कीम है या नहीं है, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पंजाब नेशनल बैंक की पॉलिसी के अनुसार ही जवाब दिया है कि पीएनबी रक्षक स्कीम स्पर्श पेंशनर के लिए है ही नहीं, कोई गलती नहीं है उसकी, किसी को कोई डाउट नहीं है। और किसी को कोई डाउट है तो वेबसाइट को खोल के आज भी चेक कर लें, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि पेंशन यदि चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस के जरिए खाते में आती है तो उन्हें योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा। तो अब मुद्दा कहां पे उठा, कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट हुआ कि जो डिफेंस एडवाइजर है उन्होंने सोचा कि फिर हमारा काम क्या है पीएनबी में, हमारा काम है कस्टमर्स को जोड़ना, जो डिफेंस के सर्विंग और एक्स सर्विसमैन है, सोल्जर्स, उनको जोड़ना। और यहाँ पे तो उल्टा पड़ रहा है कि एक्स सर्विसमैन अब पीएनबी का खाता बंद करवाएंगे और एसबीआई में जाएंगे। अब इसके बारे में कुछ मैसेज भी फैले कि यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पीएनबी का खाता पेंशनर्स बंद करवा के एसबीआई में स्विच करने जा रहे हैं, तो वो यूट्यूब वालों का काम है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दो, और पीएनबी रक्षक स्कीम स्पर्श पेंशनर के लिए भी है। तो इन डिफेंस एडवाइजर्स को वो पॉलिसी और वो लेटर अभी तक तो सर्कुलेट कर देना चाहिए था कि कब लेटर जारी हुआ, उस लेटर का नंबर क्या है, और पीएनबी से जो किन किन को जारी किया गया है, जिसमें ये लिखा हो कि पीएनबी रक्षक स्कीम स्पर्श पेंशनर के लिए भी है। या फिर सभी डिफेंस पेंशनर्स को वो एमओयू दिखाएं जो एमओयू पीएनबी और रक्षा मंत्रालय के बीच में साइन हुआ है, और इस एमओयू में ये लिखा हो कि पीएनबी रक्षक स्कीम स्पर्श पेंशनर्स को भी लागू है। क्योंकि ये एमओयू अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिक डोमेन में एमओयू पड़ा है, लेकिन पीएनबी का नहीं है। तो पीएनबी इस बात को क्यों छुपा रहा है? उस एमओयू को सर्कुलेट करें ताकि सभी डिफेंस पेंशनर्स उसको पढ़ सकें, समझ सकें और सही पॉलिसी को जान सकें। यहाँ तक तो जिन डिफेंस पेंशनर का बैंकों से यानी पीएनबी से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, उनको बैंकों ने लोन देना ही बंद कर दिया। पहले पेंशन लोन मिलता था, और वो पेंशन लोन भी उन्हीं को दिया जाता था जिनके पेंशन खाते में उसी बैंक की सीपीपीसी के जरिए पेंशन क्रेडिट होती थी। स्पर्श में माइग्रेशन के बाद में ये कह दिया कि हो सकता है कि स्पर्श डिफेंस पेंशनर की पेंशन को कंट्रोल कर लिया तो बंद भी कर सकती है, इसलिए बैंकों को स्पर्श के ऊपर विश्वास नहीं है, और वो जो पेंशन खाते में आती है उसके अगेंस्ट बैंकों ने लोन देना भी मना कर दिया है। तो अब यदि डिफेंस एडवाइजर ये कह रहे हैं कि पीएनबी रक्षक स्कीम स्पर्श पेंशनर के लिए है, तो वो लेटर जारी करवा दें, ताकि अभी तक जो सच्चाई में जीते हुए डिफेंस पेंशनर आ रहे हैं, जो इस विश्वास में थे कि हमें पीएनबी रक्षक स्कीम का फ़ायदा मिलता रहेगा, तो उनकी आंखें खुल चुकी है, वो अब ज़्यादा इंतज़ार करने वाले नहीं हैं। यदि आप 1-2 दिन में ये लेटर जारी नहीं करवाते हैं तो आने वाले महीने में कई ऐसे डिफेंस पेंशनर होंगे जो अपना पेंशन खाता पीएनबी से एसबीआई में चेंज करवाने के लिए तैयार होंगे। तो साथियों, मैंने जो भी चल रहा है सोशल मीडिया में और जो भी आपको इसके ऊपर डाउट था, उनको क्लियर करने के लिए पीएनबी की वेबसाइट का सहारा लिया, और आज 13 मार्च 2024 को इस दिन तक जो वेबसाइट पे अपडेट है वो मैंने आपको दिखाया। हो सकता है कि 14 मार्च 24 को यहाँ से कंटेंट हटा दिया जाए, लेटेस्ट पॉलिसी रिलीज़ कर दी जाए और उसी के मुताबिक यहाँ पे कह दिया जाए कि अब पीएनबी रक्षक स्कीम स्पर्श पेंशनर के लिए है, तो वो बात अलग है। बाकी 13 मार्च 24 तक ये स्कीम स्पर्श पेंशनर के लिए नहीं है। आप सभी की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं
और मैं यहाँ पे किसी को अप्राइज नहीं करता कि आप पीएनबी से पेंशन लो, पीएनबी में अपना खाता खुलाओ या फिर एसबीआई में खाता खुलाओ। वो पेंशनर की मर्जी है कि किस बैंक से पेंशन लेना चाहते हैं। लेकिन जो मौजूदा पॉलिसी है वो मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और आप दूसरे पेंशनर की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.